हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल परम्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा पे वन्य प्राणी संसाधन है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे इसके थोड़े से की पॉइंट्स को भी बताएंगे, जिसको आप माइंड में रख करके इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे हल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके सारे जितने भी चीज़ों को बताऊंगा याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे पहला की पॉइंट्स है कि वन किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। ठीक है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि भारत में 2001 में 19.27 भौगोलिक क्षेत्र पे वन का विस्तार था। हमारा अगला की पॉइंट है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.1% जगह पर भाग पर वन का वन है, लेकिन यहाँ पे इतना रहना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे मान के चलिए 100% हमारा भूमि क्षेत्र है, उसमें कितना प्रतिशत हमारा वन रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे सही रहता है। हमारा अगला की पॉइंट है कि प्रकाशिकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो हमारा अगला कि टैक्सोल नामक रसायन चिड़ी का छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से निकला जाता है। यह रसायन कैंसर के उपचार के लिए है। हमारा अगला कि घनत्व के आधार पर वनों को 5 प्रकार में रखा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं अत्यंत सघन, सघन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, मैग्रोव वन। ठीक है, हमारा अगला यहाँ पे रेड डेटा बुक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया जाता है रेड डाटा बुक में। हमारा अगला कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवों की विविधता को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। और अगर हमारा अगला की पॉइंट्स है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल सम्मिलित है। हमारा अगला कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है, अभ्यारण्य की संख्या 448 तथा जैव मंडल की संख्या 14 है BTBC बुक के अनुसार। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम विभाग बिहार के दरभंगा जिले के कुरेश्वर स्थान अभ्यारण्य में चलाया गया है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने इसे क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे 33%। हमारा अगला है कि जैव अपहरण किसे कहते हैं। तो प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्ष के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। हमारा अगला कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता सुंदरलाल बहुगुणा थे। हमारे अगले की पॉइंट्स हैं कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुरेश्वर अभ्यारण्य पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि संजय गांधी जैविक उद्यान भारत की राजधानी पटना में आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला की पॉइंट्स है कि मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में 2005 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसके ऑप्शन हैं 25, 19.27, 20% या 20.60%। तो हमारा एक का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.27%। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसके ऑप्शन हैं 7%, 20%, 15% या 10%। तो इसका आंसर है यहाँ पे 7%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया, लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में पूछा जा रहा है वर्तमान समय में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसके ऑप्शन हैं 7%, 20, 15, 10। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का यहाँ पे 15%। यहाँ पे बढ़ी है कुछ, वर्तमान समय यहाँ पे पूछा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसके ऑप्शन हैं केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो जो हमारा वन का सबसे अधिक विस्तार है और उस राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में वन घनत्व सर्वाधिक है। तो इसके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश।
हमारा छठा प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसके ऑप्शन है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का जो यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है वो कितनों प्रकार में यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे 6 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वर्गों में। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो हमारा 7 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 8वां प्रश्न है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसके ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो 8 का हमारे यहाँ पे सही आंसर किया जाएगा यहाँ पे 4 अरब हेक्टेयर। 9 का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसके ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, यहाँ पे वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पे अफ्रीकी कन्वेंशन। 10वां क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो इसके ऑप्शन है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मयूर, हंस, कबूतर, तोता। हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। हमारा 12वां प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो इसके ऑप्शन है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत से। हमारा 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो हमारा 13वां का सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। हमारा 14वां प्रश्न है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पूर्वोत्तर राज्य में या पश्चिमी तटीय भाग में। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरवन में। हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत में 2001 में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव था। तो इसके ऑप्शन है 25.5%, 20.60%, 18% या 19.27%। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर किया जाएगा 19.27%। 16वां प्रश्न है कि किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ओक, आम, जामुन या पीपल। तो 16 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ओक के पेड़ से कॉर्क बनाया जाता है। हमारा 17वां प्रश्न है कि चंदन के वन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान। दोस्तों 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में। हमारा 18वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसके ऑप्शन है शेर, बाघ, सिंह, भालू। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, बाघ। हमारा 19वां प्रश्न है कि देश में जैव आरक्षण क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो इसके ऑप्शन है 15, 12, 18, 21। तो 19 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 का हो जाएगा 18। ठीक है। हमारा 20वां प्रश्न है कि किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। तो इसके ऑप्शन है हेमलॉक, शीशम, देवदार, सागवान। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सागवान। हमारा 21वां प्रश्न है कि सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो 21 का हमारा जो सही आंसर रहेगा उत्तर पूर्व में सदाबहार वन क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में को बताएं। तो आशा करते हैं आप इसको याद भी कर लिए होंगे। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।